हाय गाइस, आई एम अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो इस टाइम मैं थी अपने ऑफिस में और मेरे मंदिर का था स्थापना दिवस। तो यहाँ चल रही थी तैयारी भंडारे की, हवन की, प्लस एक छोटा सा कैंप लगा था हाउस टैक्स का। केटरिंग जो थी वो संभाली थी हमारे मल्होत्रा सर ने। उनका खाना होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी, प्लस साफ़ सुथरे तरीके से बनवाते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हाइजीन में, और खाना एक नंबर होता है। आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। साइड बाय साइड मंदिर में हो रहा था हवन। हर साल का है ये रिचुअल कि पहले हवन होता है, फिर पंडितों को भोज होता है, उसके बाद भंडारा होता है। फिर भंडारा हो रहा था। गाइस गर्मी तो इतनी हो रही थी, पर फिर भी मैं निकल गई थी ऑफिस से थोड़ा जल्दी, क्योंकि मुझे जाना था रितु को पिक करके स्टेशन, क्योंकि हम जा रहे थे हरिद्वार। और ना एक बस मिल रही, ना रिक्शा, ना ऑटो, कुछ भी नहीं। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला मिला जिसने किराया मांगा ट्रिपल, मतलब सरस्वती विहार से NSP का 100 रुपये। कोई बात थी, पर देना पड़ा, क्या कर सकते हैं। फिर हम गए मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पकड़ी और मेट्रो में हमारा चला था टाइम पास। हम दोनों अगर साथ है तो हमारा ऐसे टाइम पास चलता रहता है, एक दूसरे की टाइम खिंचाई करते करते अपना हम सफ़र कर रहे थे। यहाँ लिखा हुआ था कि छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के चलो, खो जाएगा नहीं तो मैंने उसको बोला कि तू ही छोटी बच्चे ला अपना हाथ दे दे कि खो गई तो। फिर मेट्रो से हम अपना जा रहे थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारा ट्रेन वहीं का था, हमें ट्रेन वहीं से पकड़नी थी। तो हम अपना गए वहाँ पे, पूरी फैमिली वहीं वेट कर रही थी। मोहित भी, पापा मम्मी बच्चे सब थे। तक्षु गया भूमि के साथ आगे आगे। उसको हो रहा था कि मैं कब ट्रेन के अंदर बैठूं, उसको पता नहीं क्या इतना इंटरेस्ट आता है ट्रेन में। तो यहाँ हम ट्रेन में बैठ गए थे। इस पूरी ट्रिप में हमारे साथ काफ़ी ब्लंडर्स हुए, आगे आगे भी होते रहेंगे। ये तो शुरुआत हुई थी कि हमारी सबकी टिकट्स कंफर्म नहीं थी, प्लस जितने भी इस कंपार्टमेंट में लोग थे, पूरी शायद एक फैमिली थी, और इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है। फिर मुझे मिली थी फ्रूटी, यही, और वही मल्होत्रा सर ने मुझे दिया था। तो ये दक्षु को दिख गई, उसने कहा मुझे दो। और ये इतना बदमाश बच्चा, ये अपने साथ अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता, खाने पीने की तो बिल्कुल नहीं करता, अनलेस इसका मूड ना हो। अगर मूड रहता तो दे देगा, अदरवाइज़ तो भूल जाओ। तो ऐसे फिर हम खाते पीते अपना जा रहे थे। अगर दक्षु को खिड़की के पास बिठा दो ना तो वो खुश रहता है। ऊपर से यहाँ तो उसको अलग अलग टाइप की ट्रेनें देखने को मिल रही थी, तो वो और ज़्यादा खुश था। खा रहे थे हम, एक दूसरे को छेड़ रहे थे। दक्षु वैसे भी सबके साथ एंटरटेनमेंट में लगा हुआ था, उसके साथ सबका टाइम पास हो जाता है। ट्रेन में चाय चाय पैपे सुनते हुए, नज़ारे देखते हुए हमारा सफ़र कंप्लीट हो गया था। फिर हम पहुंच गए हरिद्वार। अब वहाँ एक बड़ा काम था हमारे लिए, होटल हंट, जो हम सारे मिल के कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि हम एक होटल में घुसे, मैं और गोलू गए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो रखा था थोड़ा सा सड़क पे, वो हमें दिखा नहीं, तो वहाँ हमारे पैरों के निशान आ गए। जो मेरी बहुत इच्छा थी मैं कहीं करूँ, हो गया। होटल में गए, किसी को कमरा ही नहीं मिला। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला, हमने खाया पिया, और यहीं पे मेरा ब्लॉग होता है ख़त्म।